Hello friends, in this video we are going to talk about the rules of adding s, es and is to the main verb. इस वीडियो में हम जो मेन वर्ब होती है उसके साथ s, es और is लगाने के रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मैंने नाम लिखा है टेंस का। I have written present indefinite tense. It means we will use s, es and is to the main verb only in present indefinite tense. केवल और केवल एक ही टेंस में हम वर्ब के साथ s, es और is का यूज करते हैं और वो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। We have already completed this tense, but here I am explaining you rules of adding s, es and is to the main verb. देखिए इसमें जो है इसके 3 रूल्स हैं। वर्ब के साथ s, es और is ऐड करने के 3 रूल्स हैं। उसमें से 2 रूल्स आप याद रखिए, थर्ड रूल ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, उसको अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि s, es और is वर्ब के साथ कब लगाते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, किन सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ s, es और is यूज करेंगे। तो उसकी केवल और केवल एक ही कंडीशन है, एंड दैट इज व्हेन आवर सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी अन्य पुरुष एक वचन में हो, तब हम उस सेंटेंस की वर्ब के साथ s, es या is लगाते हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन आएगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है पर्सन्स के बारे में, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ये हुआ कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर अकेला है, सिंगल है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ना। अर्थात ही, शी, इट या कोई भी नाम जैसे राम, सीता या फिर जैसे माय सिस्टर का भी कोई ना कोई नेम होगा, इसलिए माय सिस्टर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगी। टीचर, द टीचर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। द प्यून थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो सिंगल है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। और जब सब्जेक्ट के रूप में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में उस सेंटेंस की मेन वर्ब के साथ हम s, es या is का यूज करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट रूल ये है कि मान लीजिए आप उस सेंटेंस में जिस वर्ब का यूज कर रहे हैं उस वर्ब का लास्ट लेटर या तो h है या x है या s है या o है, यानी 4 लेटर्स हैं। इनमें से अगर कोई भी लेटर उस वर्ब के लास्ट में आता है तो उस वर्ब के साथ हम es का यूज करेंगे। देखिए जैसे एग्जांपल्स हमने लिखे, टीच को ले लीजिए आप। टीच में लास्ट लेटर हो गया हमारा h, इसलिए हमने es का यूज किया, टीचेस हो गया। ऐसे ही मिक्स लास्ट लेटर x है तो मिक्सेस हो गया। ऐसे ही पास का लास्ट लेटर s है इसलिए पासेस हो गया। अर्थात इन सारी वर्ब्स में हमने es का यूज किया। तो फर्स्ट रूल ये हो गया कि जिस वर्ब के एंड में या तो h हो या x हो या s हो या o हो तो उस वर्ब के साथ हम es का यूज करेंगे। सेकंड रूल हमारा ये है कि मान लीजिए कोई वर्ब है आपकी, उस वर्ब का लास्ट लेटर जो है वो y है और उस y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, यानी आपके 5 वॉवेल्स हो गए a, e, i, o, u, इनको पांचों को छोड़ के जो 21 लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में y है और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उस y को हम रिमूव कर देंगे और y के प्लेस पर हम ies का यूज करेंगे। यानी मतलब ये है कि उस y को हम i में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसमें es ऐड कर रहे हैं। देखिए आप ये लिखा हुआ सेकंड रूल, लास्ट लेटर जो है वो y होना चाहिए आपकी वर्ब का। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, कैरी, इसमें लास्ट लेटर y के पहले कॉन्सोनेंट r, तो इसमें हमने y को हटाकर ies ऐड कर दिया। ऐसे देखिए आप फ्लाई में लास्ट लेटर y, तो y को हटाकर ies ऐड कर दिया, फ्लाइज हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए
सेकंड रूल का एक्सेप्शन भी है, यानी लास्ट लेटर जैसे आपका वाई है और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना होकर कोई वोवेल आ जाता है, तो उस कंडीशन हम वाई को रिमूव नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम डायरेक्ट एस ऐड कर देंगे। देखिए आप जैसे प्ले, प्ले लिखा हुआ है, अब इसमें देखिए आप प्ले, प्ले में हमने एस ऐड किया है क्योंकि लास्ट में वाई तो है लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, वोवेल आ रहा है, ए आ रहा है, दैट इज अ वोवेल, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट रिमूव्ड वाई बट वी हैव एडेड एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब के एंड में यदि लेटर वाई हो और उसके पहले ए ई आई ओ यू में से कोई एक वोवेल हो तो उस वर्ब के साथ हम एस यूज करेंगे। तो ये दो रूल्स हो गए, जहां हम इन दोनों रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते, जहां हम इनका दोनों का यूज नहीं करेंगे, वहां थर्ड रूल अप्लाई होगा, दैट इज वी विल एड एस टू दोज वर्ब्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। देखिए मैं और एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाता हूं। इसमें इट्स वेरी इजी, अगर आप इसकी कंडीशन समझ लेते हैं, अगर आपको पर्सन समझ में आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है ये समझ में आ गया, तो फिर आपको एस ई एस या आई ई एस ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जैसे मान लो ये वर्ब है टेक, अब इसमें हमारे दोनों रूल्स हम अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो इसके एंड में एस एच एक्स या ओ लेटर है, ना ही इसके एंड में वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दोनों रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे तो थर्ड रूल अप्लाई होगा, दैट इज वी विल एड एस। तो क्या आ जाएगा एक्स, ऐसे जैसे बैग, बैग, बी इज बैग। अब देखिए इसमें भी हमारे दोनों रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, तो एस वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा, बैग्स। और देखिए इसकी एग्जांपल, कंट्रोल, कंट्रोल में एस लगेगा, कंट्रोल्स। अब देखिए और एग्जांपल हम लेते हैं तीनों रूल्स के। सपोज हमारी वर्ब जो है वो ये है, MARRY, मेरी, लास्ट लेटर Y, सो वी विल रिमूव Y और इसका हो जाएगा IES, वी विल एड IES टू दिस वर्ब। अब देखिए जैसे मान लो आपका जो है वर्ब इस टाइप से हो गया, गो, देखिए लास्ट लेटर इसमें O, so we will follow the first rule, we will apply here first rule, that is we will add es। तो क्या आ जाएगा इसमें goes हो जाएगा। तो ये s es और is ऐड करने के रूल्स है, बहुत सिंपल है। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ब के साथ s es और is केवल और केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में यूज करते हैं, और उसकी केवल एक ही कंडीशन है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब हम उस वर्ब के साथ एस, ईएस और आईएस का यूज करते हैं। इट्स सो सिंपल, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। ओके, थैंक यू।